अफबाउस रूल आप याद रखिए, दिस रूल सेज दैट in an atom the orbitals with lowest energy is filled fast। इसका मतलब क्या है, एटम में जो ऑर्बिटल का सबसे कम एनर्जी होगा, the energy level of that orbital which is the lowest that will be filled fast। समझ गए आप। मान लीजिए sp_df ऑर्बिटल है, सबसे एनर्जी लेवल किसका कम है, s का है, तो s पहले उसमें पहले इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना। तो इसको याद रखने के लिए कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है, दैट इज द फॉर्मूला इज n प्लस एल। लोएस्ट एनर्जी कैसे निकालेंगे, दैट इज n प्लस एल। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मीन्स अजीमुथल क्वांटम नंबर। समझ गए आप। ये n प्लस एल जिसका कम होगा, इट विल रिप्रेजेंट द लोएस्ट एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिटल। मान लीजिए हम लेते हैं 4s ऑर्बिटल लेते हैं और 3d ऑर्बिटल लेते हैं, तो 4s का n प्लस कितना होगा, आप देखिए n इजिकल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, और s का कितना है हम जानते हैं 0। s का l का वैल्यू कितना है 0 है, तो कितना हो गया 4 प्लस 0 इजिकल टू 4। हियर 3d का n इजिकल टू 3, n प्लस l, n का वैल्यू 3 और d का कितना 2, l वैल्यू कितना 2, l का वैल्यू s का 0, p का 1, d का 2, तो 3 2 इजिकल कितना हो गया 5। तो पहले कौन भरा जाएगा, पहले 4s ऑर्बिटल भरा जाएगा, उसके बाद 3d ऑर्बिटल भरा जाएगा, बिकॉज 4s अकॉर्डिंग टू दिस रूल इज हैविंग द लोएस्ट एनर्जी। आप समझ गए, और मिनिमम एनर्जी, और द एनर्जी ऑफ द 4 इज लेस देन 3d। सो पहले 4s भरा जाएगा, उसके बाद 3d भरा जाएगा। मान लीजिए दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है, दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, 3p4s, 3p का कितना, वही लिखते हैं n प्लस एल, 3p का कितना 1 इज इक्वल टू 4, 4s का 4, वही n प्लस एल लेते हैं, n प्लस एल 4 प्लस s का कितना 0, तो यह कितना हो गया 4, ये दोनों का बराबर हो गया, 3p का 4, 4s का 4, तो यह तो एनर्जी लेवल समान हो जाता है। तो यहाँ कौन भरा जाएगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है, 3p का। सो 3p इज हैविंग द लोएस्ट एनर्जी लेवल और मिनिमम एनर्जी लेवल। समझ गए। तो 3p विल बी फिल्ड फर्स्ट, देन 4s विल बी फिल्ड। समझ गए आप। तो जब भी द अबव प्रिंसिपल सेज दैट द ऑर्बिटल व्हिच इज हैविंग द लोएस्ट एनर्जी दैट विल बी फिल्ड फर्स्ट। ये अबव प्रिंसिपल याद रखने के लिए हम ऐसे कैसे कितना निकालेंगे, हम उसको एक बिल्कुल अच्छा सा आइडिया है, अच्छा सा टेक्निक है, यू हैव टू रिमेंबर वेरी इजीली। आप देखिए कैसे टेक्निक है, ये फिगर आप इसको बनाइए। हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 बनाया है ना, तो हम इसको लिखेंगे 1s। ये क्या है, 1s 2s 2p 3s
3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6x 6p 6d 6f 6g 6x हमने बनाया है ना। CS तो नहीं होता, मैं इस चीज को नहीं मिटा देते, ऐसे ही आप देखिए। पहले क्या करिए, आप इसको ऐसे एक एक तिरछा स्ट्रेट लाइन खींचिए। देख रहे हैं ना आप, दीज आर द ग्रिड्स ऑफ ए जैसे ग्रिड से 1 2 3 ये ग्रिड से स्क्वायर में, तो हमने इसको एंगल करके क्या किया, इसको लाइन खींचा। आप देखिए कैसे हम लाइन खींचा। तो उसके बाद क्या कीजिए, इसके ऐसे ही एक डायरेक्शन इसका दीजिए, समझ गए। मैं जैसे डायरेक्शन दे रहा हूं आप वैसे इसको डायरेक्शन दीजिए, यानी नीचे की तरफ डायरेक्शन दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, इसका जो आगे का भाग है इधर ज्वाइंट कर दीजिए, इसका भी इधर लेके इसको ज्वाइंट कर दीजिए, इसका भी इसको लेके इधर ज्वाइंट कर दीजिए। इसको और थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे तो आपको और सही जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। इधर ज्वाइंट कर दीजिए, इधर लेके फिर इधर ज्वाइंट कर दीजिए, समझ गए। फिर इधर लेके फिर आप इसके पीछे ज्वाइंट कर दीजिए। ये बिल्कुल आसान है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। इसका आगे जाके उसका पीछे मिल जाएगा, है ना। तो हमने अभी बना दिया, समझ गए। ये वाला इधर से घूम गया, ये वाला भी इधर से घूम गया, ये वाला भी उधर से घूम गए, सारे घूम गए। तो क्या हुआ, इधर से जाके फिर इधर से घूम के फिर इधर से घूम ऐसे जा रहा है। तो अब इसी से देख लेंगे पहले कौन सा रहा है। देखिए पहले कौन सा है 1s, उसके बाद कौन सा रहा है लेस देन 2s, उसके बाद कौन सा रहा है लेस देन 2p, उसके बाद कौन सा रहा है लेस देन, यहाँ देखिए आप 1s 2s 2s के बाद आ गया 2p 2p के बाद 3s लेस देन 3s गया, फिर कौन सा आ गया लेस देन 3p 3p के बाद फिर कौन सा आया 4s लेस देन 4s के बाद फिर ये लाइन गया कौन सा गया d 3d फिर लेस देन कौन सा आया 4p के बाद कौन सा आया 5s के बाद कौन सा आया देखिए आप 4d लेस देन 4d के बाद फिर 5p लेस देन कौन सा आया 6s है, उसके बाद कौन सा है 6s के बाद फिर 4f आया लेस देन 4f लेस देन 5d के बाद लेस देन 6p फिर 6p कौन सा आया 5f लेस देन 5f फिर लेस देन 6d के बाद कौन सा आया 5g लेस देन 5g लेस देन 6f लेस देन 6g। आप देख रहे हैं, अगर हम इसको याद कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, तो वी कैन राइट द ऑर्बिटल्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। 1s सबसे कम है, उसके बाद 2s उससे ज्यादा है, 2p उससे ज्यादा है। अब देखिए अभी हमने बता रहे थे 4s 3d 4s क्या होगा पहले होगा, देखिए 4s यहाँ पहले, उसके बाद 3d और 3p 4s। आप देखिए 3p 4s 3p नीचे पहले 4s उसके बाद, समझ गए। तो दिस n plus l फॉर्मूला इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस, आप समझ गए। दिस इज नोन एज अब्बास प्रिंसिपल, दिस इज द टेक्निक टू नो द अब्बास प्रिंसिपल और हाउ टू अप्लाई द अब्बास प्रिंसिपल इन द फीलिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। समझ गए आप, यू आर क्लियर नाउ ऑन द अब्बास प्रिंसिपल।